हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम इसका होमवर्क चैप्टर रिव्यू मैथ्स का करा रहे हैं। ओवरऑल चैप्टर में इसने क्या पढ़ा है, ओह गॉड, लाउडली भी बोल सकती हूँ इसमें, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू, जो इसने चैप्टर पढ़ा है फ्रैक्शन, उसके बारे में है। सो बताओ क्या है इसमें। अ फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट्स ऑफ अ, इसका क्या होगा, पार्ट्स ऑफ अ व्हाट? क्या होगा मतलब तुमने चैप्टर पढ़ा है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सब है इस चैप्टर में। देखो, ये सब जो भी चैप्टर बताता है ना, उसके फर्स्ट पेज को अच्छे से पढ़ो, उसके बारे में सारा डेफिनेशन वगैरह लिखा रहता है ना। फर्स्ट पेज इसका और एक पेज और बस आगे शायद यहाँ नहीं है। फ्रैक्शन क्या यहाँ नहीं है, ये नहीं चाहिए ये नहीं। नहीं, ये इसका फर्स्ट पेज। 4 पार्ट्स ऑफ, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन देखे तुम्हारा क्या है, छोड़ो वो छोड़ो। एक्चुअली क्या है कि मुझे पढ़े भी बहुत टाइम हो गया, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप भूल जाओगे आप भी। अ फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट ऑफ अ, इक्वल पार्ट पूछ रहा है ना। तो इक्वल पार्ट क्या होता है इसका, मुझे समझ में नहीं आ अ रहा। फ्रैक्शन अरे नेम मैं कर इक्वल लेती, पार्ट्स ऑफ अ होल होता है। क्या होता है इक्वल पार्ट्स? पता नहीं। अ फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट्स होल ही होगा बेटा, होल मे भी होल होना चाहिए। फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ग्रुप। ग्रुप होगा। या तो ऑब्जेक्ट या तो ग्रुप होगा। यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन नेम इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ग्रुप लिख ले ऑब्जेक्ट रहे और अ ग्रुप। तो तुम ग्रुप लिख रहे हैं। स्पेलिंग भी जो अच्छा इजी हो वो लिख लो तुम। GROUP ना। पहले तुम लिखो खुद से, स्पेलिंग अगर गलत हुआ तो देन मैं तुमको बताऊंगी। GROUP। तो हो गई ये ग्रुप, ठीक है। इसका 3/4 इज रीड एज 3/4 इज रीड एज मतलब समझी वो क्या क्या रहा है? मतलब जैसे कि 3/4 को हम लोग और क्या बुलाते हैं, उसको कैसे रीड कर सकते हैं? 4/3 3/4। वो तो तुम वही बोल रही हो जो वो लिखा हुआ है, हाँ बट एक्चुअल क्या होता है? थर्ड बाई फोर्थ इज रीड एज, इतना बड़ा नहीं होता है। थर्ड पार्ट ऑफ फोर्थ इसका होगा। पहले ये वर्ड नंबर थर्ड पार्ट ऑफ फोर, उसको मेंशन कर लो, थर्ड पार्ट ऑफ फोर, ठीक है। इसमें ये जो है थर्ड पार्ट ऑफ फोर। थर्ड ऐसे लिख दे। थर्ड हाँ लिखो ना। थर्ड कैसे लिखते हैं? कैसे? अरे ऐसे, बाबा ऐसे। देखो इसको इरेज कर लेना बाद में, ठीक है। थर्ड लिख के थर्ड पार्ट ऑफ फोर कर देना। मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, बट तुम करो उसको, बाद में करेक्शन करके। थर्ड पार्ट ऑफ फोर्थ। थर्ड पार्ट ऑफ फोर्थ। पार्ट्स एस उसमें इंक्लूड करो। पार्ट्स ऑफ फोर्थ। फोर लिखे। फोर लिख के TH उस पर लिख दो, क्योंकि उतना स्पेलिंग के साथ वो लिखना सही नहीं होगा। FOUR TH, ठीक है। वो पढ़ो आगे, C नंबर पढ़ो। C नंबर ये द डोमिनेशन क्या? द डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन नहीं है, डिनोमिनेटर है। and denominator is of the fraction 8/15 is बताओ। मतलब जैसे कि ये जो है इसका 8/15 का जो फ्रैक्शन है उसका तुमको बताना है डिनोमिनेटर कौन सा होगा। चलो बताओ। तुम वहाँ पे लिख रही थी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। हाँ। उसी का पूछ रहा है कि तो उसमें से ये बताओ। डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर। तो जो वही पूछ रहा है कि उसमें कौन है वो लिख दो। 15 लिखते हैं आप। यस, जो भी है वो लिखो। एंड वो ये नहीं समझ में। वो ऑलरेडी कर लियो क्या? डी ना ये कर ली, सही है। हाँ सही है। अब पढ़ो E नंबर। हाउ मेनी फोल्स ये क्या है? क्वार्टर इन वन होल मतलब नहीं समझ में आता है। मतलब एक हाउ मेनी फोर्थ, ठीक है, इन वन होल।
पूछ रहा है कि एक पूरे होल में, मतलब पूरा एक जो होल होता है, होल में समझ रही हो ना, पूरा, हाँ, ठीक है, गोला, उसका फोर्थ पार्ट हाउ मेनी, कितना होगा? एक पूरे होल का 4 भाग कितना होता है? 1/4 होता है बाबा। तो उसको ऐसे लिख दे। 1/4 लिखना है, इन वर्ड लिखो 1/4 लिख दो। हाँ 1/4 लिख दो। ऐसे? हाँ, ऐसे लिखना है। हाँ, पहले ना कैसे भी लिख सकती हो, इन वर्ड भी लिख सकती हो और इन नंबर भी लिख सकती हो। तुम चैप्टर का वो रिव्यू है, जबकि तुम्हारा चैप्टर क्लियर नहीं है क्या? ये मुझे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आता तो पूछना चाहिए टीचर से या फिर हम मुझसे। हो गया? हाँ, ये हो गया। ये भी है, ठीक है। ये तीनों बाकी रह गया। तो चलो उसको सॉल्व करो। क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहाँ से पढ़े? क्वेश्चन कहाँ से पढ़े? वहाँ पढ़ो ना, मेंटल मैथ्स में फर्स्ट क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सैडेड पार्ट ऑफ द ग्रुप रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन। पूछ रहा है जो सैडेड पार्ट ऑफ इस पूरे ग्रुप का जो है ना, वो फ्रैक्शन का कितना पार्ट है? ये इसका शायद, रुको बताती हूँ मैं इसका। ये कट हो जाएगा तो ये इसका आई थिंक इसका क्या हो सकता है? मेरे को आता है यहाँ पर, याद नहीं आ रहा। क्या करा है तुमने वहाँ? यहाँ 8/8 को कट करोगी तो 8 ही आएगा ना, वो नंबर 6। 8/8 को अगर कट कर देती हो तो तुम्हारा जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। हाँ। तो उसको होगा? देखो, जैसे कि ये उसका जैसे देखो, ये दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो हम 8 तो लिखेंगे ही। हाँ। ठीक है, जो सेम नंबर है। ये दोनों को प्लस कर रहा है। अरे बाबा, तो देखो, जैसे अगर दोनों नीचे जो सेम होता है ना, तो हम लोग जैसे जो भी नीचे सेम है, यहाँ 8 दिया है तो हम लोग 8 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। मैंने भी लिखा। और देखो, अगर हम टेबल पढ़ते हैं 8 का तो ये 1s टाइम में ही जाएगा। तो जब 1s टाइम में गया मेरा ये, तो फिर हम 1 को फिर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3 ही होगा। और वहाँ अगर 5 से फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8/8 होगा भाई, 8/8 होगा तब मेरा आंसर 1 होगा। वहाँ 1/8 नहीं है, 8/8 लिखा है। 8/8 आंसर डायरेक्ट लिखो 1। क्योंकि पहले नहीं बताना। अरे हम कब से बोल रहे हैं 8/8 इक्वल टू 1 होगा आंसर उसका। तुम पीछे समझे नहीं हो क्या चैप्टर? फिर से हमको लगता है समझाना पड़ेगा। ये सब करना था तो ये तो मैं समझ रही हूँ। ये समझ जाने से नहीं होगा ना, आगे देखो हर चीज़ बताया गया। अच्छा छोड़ो, पहले उसको हम चैप्टर ये होमवर्क करवाते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे। ये सही है ना सब? अब इसको बनाना है ना। ये इक्वल साइन क्यों दिया है? क्योंकि अगर तुम इसको कट करोगी ना 4/10 को, सॉरी 8/10 को, तो मेरा फिर से वही आ जाएगा 4/5। तो ये मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड अब क्या बचा है? उसको सब्ट्रैक्ट करो। इसको मतलब 15 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो 13 आएगा। हाँ, तो 13 कितना होगा? 13 मतलब यहाँ पे 13 हो जाएगा। अरे तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 13। नॉट ओनली 13/17। तो यहाँ पे लिखा 13/17। जी हाँ, क्योंकि नीचे वाले को भूल जाओगी क्या? नेमोनेटर ही होता है ना, नोमिनेटर। निमोनेटर बोलते हैं इसको, डोमिनेटर। तो वो होता है, वही लिखो। हो गया। और ये वाला, और एक ये बचा है। ये बचा है तो करो। पूछ रहा है कि जो पूरा ग्रुप है उसका जो सैडेड पार्ट है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कलर जो हो गया है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम काउंट करो कि कितना मेरा ग्रुप है। कितना है इसमें? हाँ, कितना सर्कल है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का वो कितना पार्ट कलर है? 3। तो कैसे लिखोगी? 7/3। 7/3? नहीं 3/7। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक ना एग्जाम में करती हूँ, दैट्स वाई तुम्हारा मार्क्स थोड़ा कम आता है, ठीक है। समझ में आया? कि मेरे पास पूरा एक ग्रुप है 7 का, जिसमें से उसका 7 पार्ट्स का 3 पार्ट जो है कलर है, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/7। डैश 60 1 of 6 क्या है वो? डैश 6 इक्वल टू 1 होल। मैं तो पानी पीना है। देखो ये
क्या उसमें पूछा है? सेकंड नंबर पढ़ो। डैश 6 इक्वल टू 1 होल, इट मीन्स व्हाट? सॉल्व इट। नहीं आता है। नहीं बोल देने से हो जाएगा क्या? पूछ रहा है कि 1 होल का 6 क्या होता है, तो 1/6 होता है। अरे बाबा वहाँ देख के सॉल्व करो, नॉट इन कैमरा। ओके, सो हे गाइस, अभी ये चैप्टर रिव्यू तो हो चुका है। बाद में इसको मैं इन नाइट मैं ये चैप्टर को अच्छे से इसको रिवाइज करवा दूँगी ताकि ये चैप्टर इसका क्लियर हो जाए, क्योंकि बाद की चीज़ें बाद में फिर पूरी नहीं हो पाती, ना फिर मुझे टाइम मिलेगा, ना ये याद होते हुए भी मुझे ये फिर बताएगी नहीं कि मेरा चैप्टर क्लियर नहीं है। सो मैं इसको रात में सॉल्व करूँगी। और हाँ, एक चीज़ और कि ये मतलब अभी ट्यूशन वगैरह ट्यूटर के पास नहीं जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने छोटे बच्चे क्लास 3 को मैं आराम से ईजिली या इससे अपर वाले को पढ़ा सकती हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको बाहर भेजूँ। बाहर बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। और एक्चुअली क्या होता है कि ट्यूशन वाले जो ट्यूटर होते हैं वो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि ट्यूशन के होमवर्क ही बनवाया जाए, या बच्चे जो भी है, मैं खुद देखी हूँ कि सर हम लोग को भी आते थे एक टाइम में पढ़ाने, तो कैसे पढ़ाते थे, क्या करते थे। सो अभी मैं इसको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और पढ़ाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसको ट्यूटर की ज़रूरत है। जैसा जो मुझे फील होगा बाद में कि मैं इसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ या समथिंग ऐसा, फिर मैं बाद में इसको रिक्वायर्ड होगी जैसे वैसे इसको करूँगी, ठीक है। तो इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ अभी, फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, जय श्री राम।